जय श्री राम दोस्तों। 2 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में एक गैस लीक हो जाती है। इस गैस की मात्रा इतनी होती है कि ये 4000 लोगों को तुरंत मार देती है और ये इतनी जहरीली होती है कि 6 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। और इस गैस की मात्रा 2 दिसंबर की रात को इतनी हो चुकी थी कि जो भी इसे इनहेल कर रहा था उसकी आंखें जलने लग जाती थी और वो अंधा हो जाता था। आखिर दोस्तों इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इसका कौन जिम्मेदार है? और जब पता था ये गैस इतनी डेंजरस हो सकती है तो इसकी मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों आइए पहले इस कंपनी के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। जो गैस लीक हुई थी उसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। और आखिर इस कंपनी में इस गैस को कहाँ रखा जाता था और इससे बनता क्या था? दोस्तों इस गैस को रखने के लिए बहुत मजबूत स्टील का प्रयोग करके 3 टैंक बनाए गए थे। टैंक नंबर 610, टैंक नंबर 611 और टैंक नंबर 690। दोस्तों इन तीनों टैंक में सबसे ज्यादा उपयोग में 690 को टैंक को लिया जाता था और बाकियों को रिजर्व में रखा जाता था। बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट से बनता क्या था, तो इससे कीटनाशक की दवाइयां बनाई जाती थी दोस्तों। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इस गैस को अमेरिका से इंपोर्ट कराया जाता था 1970 से लेकर 1980 तक। दोस्तों 1970 में ही ये कंपनी चालू हुई थी और इसके बाद के 10 सालों तक MIC गैस को अमेरिका से इंपोर्ट कराया गया था। और इसके बाद 1980 में गवर्नमेंट की मंजूरी से इसे भोपाल में ही बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। और दोस्तों कहीं न कहीं इस बड़ी आपदा का अंग्रेजी भाषा भी हिस्सा है, तो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फिर दोस्तों भोपाल में ही इस गैस को भारी मात्रा में बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई। जितनी स्पीड इसकी बनाने की थी उतनी स्पीड इसके रूल्स को अनफॉलो करने की भी थी। दोस्तों जिस चेंबर में MIC गैस को रखा गया था उस चेंबर का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो रहा था और कुछ लोग की प्रिडिक्शन भी थी कि तबाही जल्दी ही आने वाली है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया दोस्तों। और दोस्तों इस गैस को जिस टैंक में रखा जाता था उसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री में मेंटेन करके रखना पड़ता था। और अगर टैंक का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके लिए एक साइड में फ्रीजिंग सिस्टम होता है जो इसे ठंडा करके रखता है। मगर कुछ पैसे बचाने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने उस फ्रीजिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया था। फिर 2 दिसंबर की रात को लगभग 12 बजे गैस हीट के सायरन बजने लगते हैं। दरअसल दोस्तों गैस का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री में मेंटेन होना चाहिए, मगर फ्रीजिंग सिस्टम ना होने के कारण यह टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुंच जाता है। और दोस्तों एक वजह और बताई जाती है कि जो टैंकों में पाइप्स लगी रहती हैं उन्हें साफ करने के लिए वाटर सप्लाई कराई जाती थी और इसका ध्यान रखा जाता था कि वाटर का एक बूंद भी उस टैंक में ना गिरे। मगर उस दिन ऐसा हो ही गया दोस्तों। मगर उस दिन भारी मात्रा में पानी उस टैंक में भरा चुका था दोस्तों और MIC गैस की ऐसी रिएक्शन हुई पानी से कि तुरंत ब्लास्ट हो गया और लगभग 40 मेट्रिक टन गैस लीक हो गई थी। और लोग जैसे ही इसे इनहेल कर रहे थे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनकी आंखें जलने लगती थी और स्पॉट में ही वे मर जाते थे। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और इसे बचा कैसे जा सकता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी निकल के आता है, जब गैस की कंपनी जो है सिटी के बगल में थी तो लोगों को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए थे कि अगर गलती से भी गैस लीक होती है तो उन्हें ये कदम उठाने चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और कंपनी के द्वारा भी। फिर दोस्तों ये बड़ी आपदा के बाद कई मेन वजह सामने आई जिससे पता चला कि ये गैस कांड कैसे हुआ। पहली वजह तो ये थी कि टैंक नंबर 690 में उसकी मात्रा से कहीं ज्यादा गैस भराई जा चुकी थी, जिसके कारण ये तबाही ज्यादा देखने को मिली। और दूसरा कारण यह है कि जो कंपनी के दीवारों में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि इस गैस के ऊपर काम कैसे करना है वो इंग्लिश में थे, जिसके कारण वर्कर उसे समझ ही नहीं पाते थे। तीसरा कारण है कंपनी का मैनेजमेंट कभी भी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया। गैस लीक होने की संभावनाएं बढ़ती गई और मैनेजमेंट उसे इग्नोर करता गया। दोस्तों आज इस दुर्घटना को 40 साल हो चुके हैं और उस कंपनी के कचरे को आज इंदौर के पीथमपुर में जलाया जा रहा है, जिसके कारण कई लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है ये जहाँ का कचरा है वहीं जलाया जाए, इसके कारण इंदौर की जो हवा है वो प्रदूषित हो जाएगी। और आपका क्या कहना है इसके प्रति हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सजा की बात करें तो कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन तो भारत छोड़कर ही भाग गए थे, जिसके कारण उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उसके बाद कुछ अधिकारियों को 26 साल बाद 2010 में 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना के तौर पर सजा सुनाई गई। दोस्तों आपको क्या लगता है ये सजा जो सुनाई गई है, जो उन मासूमों की जान गई, उनके ऊपर से ये सही है या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।